बिहार विधानसभा चुनाव होंगे रद्द, नीतीश कुमार की कुर्सी फंसेगी संकट में। सीजे सूर्यकांत के पास पहुंचा धांधली का मामला, सरकार ने खरीदे वोट, बुरे फंसे नीतीश कुमार। बिहार में पिछले साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव हुए थे। 6 और 11 नवंबर को 2 चरण में वोट डाले गए थे। एक तरफ लोग वोटिंग की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी तरफ राज्य की महिलाओं की नजर अपने बैंक अकाउंट पर थी। वो चेक कर रही थी कि नीतीश सरकार ने उनके अकाउंट में 10,000 रुपए डाले कि नहीं डाले। दावे यहां तक किए गए कि महिलाओं से पहले एनडीए को वोट देने का वादा लिया गया, उसके बाद उनके अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंचाए गए। सीधे सीधे वोट के लिए रिश्वत देने का मामला बन रहा था, लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद किए सब कुछ देख रहा था। ऐसे में जो चुनाव नतीजे बिहार में सामने आए उसे विपक्ष जनमत नहीं कह रहा है, इसे चुनावी धांधली कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है जिसमें चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। सीजे सूर्यकांत की बेंच इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। पहले ही दिन से ये नतीजे सवालों में थे, क्योंकि खुद बीजेपी के नेताओं को भी इतनी बड़ी जीत पर भरोसा नहीं हो रहा था। बीजेपी के तमाम नेता 160 पार की बात कर रहे थे, लेकिन नतीजों में ये 200 पार हो गया। लेकिन अब ये जीत फिर से सवालों में है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने चुनाव नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि नीतीश सरकार ने वोटों को खरीदा, सरकारी पैसे से जनता को रिश्वत दी, चुनाव को प्रभावित किया और चुनाव आयोग ने सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। याचिका में बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए गए हैं। ये योजना चुनाव से ठीक पहले लागू की गई थी और वोटिंग के दौरान भी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने का सिलसिला चलता रहा था। जनसुराज की तरफ से कहा गया है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान न सिर्फ 30 से 35 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, बल्कि नए लाभार्थियों को भी स्कीम में जोड़ा गया। ये तरीका गैर कानूनी है। दूसरे राज्यों में इस तरह की वेलफेयर स्कीमों पर चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगा दी जाती है, लेकिन बिहार में तो वोटिंग के समय भी नोट बांटे जा रहे थे। याचिका में यह मांग की गई है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि चुनाव प्रभावित करने वाली मुफ्त और कल्याणकारी योजनाएं चुनाव के दौरान नहीं चले। इस तरह की अगर कोई योजना सरकार लाना चाहती है तो वो चुनाव शुरू होने से कम 6 महीने पहले लाई जानी चाहिए। अब इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच 6 फरवरी को सुनवाई करेगी। याचिका में अनुच्छेद 32 का जिक्र करते हुए दावा किया गया है, आचार संहिता लागू होते हुए महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करना और नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 123 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए कि वो आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका दीदी की 1,80,000 महिला लाभार्थियों को दोनों चरणों के चुनाव में पोलिंग बूथ पर नियुक्त किया जाना भी गैर कानूनी है। इस पर भी एक्शन होना चाहिए। बिहार में जब पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार समाप्त होने वाला था, तब विपक्ष चुनाव आयोग से मांग कर रहा था कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम पर रोक लगाई जाए। तेजस्वी ने इस योजना को लेकर कहा था, ये सरकार खुलेआम महिलाओं को रिश्वत दे रही है, ये उधार है और वापस सरकार सूद समेत लेगी। पूरा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे परमिशन दे सकता है कि 10,000 रुपए दे। 30 अक्टूबर को सरकार ने 10 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले हैं। 24 अक्टूबर को भी 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहां गई? आखिर कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 20 सालों में जो नहीं दिया, चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रही हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। विधानसभा चुनावों के समय पूरा देश चुनाव आयोग से सवाल कर रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा था, चुनाव आयोग क्या कर रहा था। साफ था बिहार चुनाव में सत्ता पक्ष के इशारे पर मनमानी का खेल हो रहा था। चुनाव आयोग विपक्ष की हर शिकायत को डस्टबिन में डाल रहा था, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। यहां तक कि विपक्ष के नेताओं को मुलाकात का समय तक नहीं दे रहा था। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जनसुराज ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार चुनाव रद्द किए जाएं, नए सिरे से चुनाव कराया जाए। लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग को मुफ्त योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का आदेश दे। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने आदेशों में साफ कर चुका है कि चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास बराबरी का मौका होना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी इसी तरह के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं कि वो सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए काम करता है। इसलिए चुनाव आयोग ऐसे नियम बनाता है जिससे बीजेपी को फायदा हो। जहां सरकार में बीजेपी होती है वहां के लिए आयोग के नियम अलग होते हैं, और जहां सरकार में बीजेपी के विरोधी दल होते हैं वहां चुनाव आयोग के नियम अलग होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक महीने में चुनाव आयोग 4 राज्य और 1 केंद्र शासित
प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है। इसमें से सिर्फ एक राज्य असम में बीजेपी की सरकार है। बाकी 3 राज्यों में सरकार बीजेपी विरोधी पार्टियों की है। जिन राज्यों में सरकार बीजेपी विरोधी दलों की है, उन राज्यों में एसआईआर हो रहा है। इसमें से पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है, इसलिए यहाँ एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की निगाह पश्चिम बंगाल की सत्ता पर है। तमिलनाडु में बीजेपी को अगर कुछ उम्मीद है तो वो अपने सहयोगी दलों के चलते है, जबकि केरल में वो अभी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असम, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां एसआईआर हो ही नहीं रहा है। बात हम बिहार की कर रहे हैं, जहां एसआईआर पहले ही हो चुका है और वो सवालों में भी बना हुआ है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यानी बिहार का पूरा चुनाव ही सवालों में है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उम्मीद ये दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार का चुनाव रद्द भी कर सकता है और फिर 5 की जगह 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार चिंता में दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार वैसे भी सियासत में अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव रद्द होता है तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विपक्ष की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट पर है और कोर्ट के फैसले के बाद ही वो अपनी तरफ से कोई तैयारी करेगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कोर्ट ने चुनाव रद्द किया या चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई होगी? क्योंकि विपक्ष के निशाने पर अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।